एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जो है किसी बाहर गांव से आ रहा था। तो सेठ ने क्या देखा कि जिस गांव में से वो आ रहा था और अपने गांव में घर जाना था, लेकिन उसके पास सामान था। अब सेठ लोग ज्यादा सामान तो उठा नहीं सकते, गांव को आदमी बोरी उठा नहीं ले जाते, पर सेठ ने का हकलना की आदत नहीं, उठावना की आदत। तो उनने हिम्माल ढूंढा तो हिम्माल कोई मिला नहीं। एक आदमी बड़ी मुश्किल से मिला। उसको कहा भाई वहां सामान ले जाना, ले चलेगा, कितना पैसा लेगा? खुटा लिया। अब उसने सामान रखा और ले जाने लगा। पहले जमाने में जिस स्टेशन पे अपन उतरते थे वहां से बहुत दूर जाना, जिसे अभी अपने अब तो रोड यहाँ तक बन गया, नहीं तो पहले पानवा के वहीं अपने को उतरना पड़ता, वहां से पैदल आना पड़ता था। अभी भी आते होंगे। तो अब वहां से आदमी हिम्माल चलने लगा। थोड़ी दूर उसने सामान उठाया और उसने सामान आगे लाके रोक दिया और वहां रख दिया और कहा सेठ जी एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले मैं सामान उसी का उठाता हूं, किसका? जो या तो भगवान की कथा कहता हो या सुनता हो। अब सेठ ने सोचा कि बीच रास्ते में ये पागल आदमी मिल गया। अब ये कह रहा कथा सुनाओ, सुनना। कथा तो कभी जीवन में सुनी भी नहीं, सुनाई भी नहीं। सेठ लोगों को नोट गिनने से फुर्सत नहीं रहती, धंधा पानी करने से फुर्सत नहीं। भगवान की कथा कब सुनने जाए? टाइम ही नहीं भगवान की कथा सुनने को। और कथा में भी जाए तो बात न कर, लोग सुना का है कि नहीं? कथा सुनने जाए वहां भी अलिंग वलिंग की बात न चल। इसलिए आप ध्यान से सुनना, सत्संग की महिमा बता रहे। तो वो सेठ ने सोचा अब बीच रास्ते में नया हिम्माल का ढूंढना, कोई मिलेगा था नहीं, शाम पड़ गई है। उनने कहा भाई एक काम कर, तू उठा और चल और कथा भी तू सुना, मेरे को कोई कथा बता नहीं आती। तो वो हिम्माल ने उठा लिया और कथा सुनाने लगा। कथा सुनाते 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 सेठ जी का घर आ गया। अब घर आया तो उसने हिम्माल ने पूछा सेठ जी से कि सेठ जी ये बताओ कि मैंने जो भगवान की कथा सुनाई वो आपको कैसी लगी? तो सेठ ने क्या बोला कि तेरे भगवान से न तेरी कथा से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो अपना काम निकालना था भाई, मेरा सामान घर पहुंच जाए। तेरी कथा जाने तेरा भगवान जाने। वो हिम्माल बड़ा भगवान का भक्त था। उस हिम्माल ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा तो ये पाया कि ये सेठ कल मरने वाला है। उसने आंखें खोली और सेठ जी को बोला, क्या बोला कि सेठ जी आपकी कल दोपहर में मृत्यु हो जाएगी, 12 बजे, ठीक 12 बजे तुम मर जाओगे। सेठ ने कहा यार मैंने तेरी कथा नहीं सुनी इसलिए तो मेरे को मरने की बात कर रहा है। उनने कहा नहीं सेठ जी मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और कल यदि 12 बजे तुम नहीं मरो तो कल मेरे को 12 बजे तुम मार देना, ये पक्के विश्वास के साथ कह रहा हूं, कल तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब सेठ घबराने लगा। उन्होंने कहा इतनी बड़ी बात कर दी, मतलब अपने अब आ गई आखिरी। तो सेठ घबराएला, परेशान होने लगा। उन्होंने कहा साहब ये बताओ, हिम्माल से पूछा कि तुम भगवान के भक्त हो, ये बताओ क्या मैं क्या करूं? मेरे को तब मरना, कल मरना है, आज की रात बची, कल का दोपहर 12, तो क्या करूं? उस सेठ को हिम्माल ने कहा सेठ जी अब कुछ नहीं हो सकता है, तुमने जीवन भर तो पाप ही किया, धन ही गिना, पुण्य तो कोई कमाए नहीं, पर फिर भी एक मंत्र तुमको दे जाता हो जिससे तुम्हारा उद्धार हो सकता है। क्या मंत्र? बोले तुमने जो रास्ते में भगवान की कथा को सुना, भले राजी से सुना कि नाराजी से सुना कि बेमन से सुना, पर तुमने कथा तो सुनी और सुनने का पुण्य बनता है। उस पुण्य का फल बनता है। तो तुमको यमराज लेने आएंगे तो यमराज ले जाएंगे और यमराज के दरबार में सभा में खड़ा करेंगे, वहां से तुमसे पूछेंगे। तुम्हारा हिसाब देखेगा कौन? चित्रगुप्त ऊपर बैठा हुआ है, सबका हिसाब लिख रहा है। अच्छे कर रहे तो भी, बुरे कर रहे तो भी। तुम सोचो कि हमका कोई नहीं देख, सब देख ही रहो। भगवान का 2 कैमरा लगेला छे, एक सूरज भगवान को ने एक चांद भगवान को कैमरो भगवान ने लगाड़ी दियो। रात दिन तुम्हारी फोटो ने वीडियो बनाई रहो न, वो डिलीट भी नहीं होए। अपना मोबाइल में डिलीट हो जाए, डाटा नहीं होता है नहीं, स्पेस नहीं हो तो
डिलीट हो जाए, लेकिन भगवान को कैमरो रात दिन चल और रोज हमारी फोटो वीडियो खींची रहो। हम अच्छो कर रहे हैं वो भी देखी रहो, न बुरा कर रहे वो भी देख रहा है। तो तुमने जो कथा सुनी उसका पुण्य बना है, वहां जाकर तुमसे भी पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारे पुण्य का क्या फल दे, तुमको स्वर्ग भेज दे। तो वहां जाके एक बात कहना कि मेरे को पुण्य भोगना नहीं है, पुण्य का फल देखना है, बस इतना बता, ऐसा कहना। अब वो हेममाल तो चला गया। सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई, सब अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, उन्होंने कहा कल तो मरने वाले, सबको बुला लिया, भेड़ा कर लिया। बेटी ने बुला लियो, बेटा ने बुला लियो, सब न से मिली लियो, सब हिसाब किताब बता दो भाई, ये सब देख ले जो। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे पिताजी? उन्होंने कहा नहीं समझ लो तुम, जैसे ही घड़ी में 12 बजी यम के दूत आए, सेठ की आत्मा को पकड़ के ले गए यमपुरी में, और यमपुरी में ले जाकर कहा महाराज ये हम सेठ जी की आत्मा को ले आए, बताओ क्या दंड दे इसको। तो चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा भाई इसके देखो खाते में कुछ है कि नहीं। चित्रगुप्त ने कहा महाराज इस सेठ ने जिंदगी भर पाप ही पाप किए, अपने अनाज में मिलावट करी और लोगों के झूठ बोलकर खाते बनाए, उल्टा सीधा इसने पैसा लूटा है, जीवन भर पाप किया है, इसके जीवन में पाप ही पाप है, इसको नरक में डाल दो। फिर भी यमराज ने कहा भाई देखो तो सही कोई छोटा बहुत पुण्य करा क्या। तो चित्रगुप्त ने कहा कि मरने के एक दिन पहले इसने हेममाल के द्वारा, भगवान के भक्त के द्वारा भगवान की कथा को बिना मन से पर सुना, उसका थोड़ा सा पुण्य बनता है, और उस पुण्य का फल जो बनता है उसको दे सकते हैं। तो यमराज ने कहा भाई क्या करें? उससे पूछा सेठ की आत्मा से, जैसे अदालत में जाते पूछते कि नहीं, जज साहब पूछते क्यों रे भाई गुनाह करा? हाँ करा साहब। चल क्यों करा बता, तो बताना पड़ता है, स्वाभाविक बताया उसने। उनने कहा साहब पुण्य करा है, पाप भी करा, मैं अपने पाप भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे जो पुण्य बढ़ा है थोड़ा सा भी, उस पुण्य को मैं भोगना नहीं चाहता हूं, देखना चाहता हूं। अब यमराज ने कहा भाई यहाँ कोई दिखाने की व्यवस्था नहीं, यहाँ तो जो कर्म बने उसको भोग लो, पुण्य बना तो थोड़ी देर स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग का आनंद ले लो, और पाप बना तो नरक में चले जाओ। नरक की तो बड़ी लंबी कहानी है, हम जो पाप कर रहे हैं उल्टा टांगते हैं, कढ़ाई तेल की रहती है और उसमें ले जाके हमको तड़ देते हैं, क्योंकि हमने भी तो तड़ा जीवों को। कई लोग करते नहीं, कावर और फाटे देखा होगा, जिंदे जीवों को मार मार के खत्म करते हैं, उनको भी वैसा ही तड़ाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाप का तो वही प्रायश्चित है, कर्म का भोग वहां होता है। आत्मा को आग में तपाया जाता है, तेल में उबाला जाता है, और कई प्रकार की यातनाएं दी जाती है, चरखे में पिसा जाता है। आत्मा मरती तो है नहीं, पर उसको कष्ट होता है, वही कष्ट भोगना पड़ता है। तो उस सेठ ने कहा भाई मैं पुण्य भोगना नहीं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। यमराज ने कहा भाई दिखाने के हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इनको ब्रह्मा जी के पास ले जाओ जिनने बनाया। हमको कौन बनाता? ब्रह्मा जी बनाते हैं, सब जीवों को ब्रह्मा जी बनाते हैं। ब्रह्मा जी के पास ले गए, साहब ये एक ऐसा जीव आ गया है जो पुण्य भोगना नहीं चाहता, देखना चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया दिखाने का हमारे पास भी कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान शंकर के पास ले जाओ। भोलेनाथ के पास गए, अब वो कैलाश पर्वत पे ले गए, वहां पर भोलेनाथ जी बैठे हैं, गले में सांप है, त्रिशूल हाथ में है, डमरू हाथ में है, माता पार्वती पास में बैठी है। और उनने कहा साहब ये यमराज ले गए, उनने कहा ये जीव आया है धरती से और ये कहता है कि पुण्य देखना चाहता हूं, भोगना नहीं चाहता। भगवान भोलेनाथ ने कहा भाई दिखाने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तुम तो भगवान विष्णु के पास ले जाओ। तो उसको सेठ जी की आत्मा को लेकर यमराज कहाँ गए? विष्णु भगवान के लोक में वैकुंठ धाम में गए, जहाँ भगवान शेष जी के ऊपर सोए हुए थे। वहां जाकर उन्होंने कहा भगवान ये ऐसा जीव आ गया है जो अपने पुण्य भोगना नहीं चाहता, देखना चाहता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मूर्ख जीवात्मा सेठ, तू देख तेरा जरा सा पुण्य, तूने मरने से एक दिन पहले कथा सुनी, वो भी बिना मन से सुनी, और कथा सुनी तो ये फायदा तेरे को हुआ कि धरती को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता को तूने दर्शन कर लिए, इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है।
तो भाइयों बहनों, सत्संग की बड़ी महिमा है। कथा सुनने जाओ तो वहां बात मत करो, क्योंकि हिसाब किताब तो ऊपर वाला देख रहा है। तुम सोचो कि महाराज सुने तो कहेगा कहीं होएगा, कहीं मतलब नहीं। पर असोनी महाराज को कोई लेना देना नहीं है। आप सुनो तो आपकी मर्जी, नहीं सुनो तो आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर वाला तो खाते में देख रहा है कि कथा में गए थे, बिना मन से सुनने से इतना पुण्य मिला, और मन से सुन ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा को, भगवान के सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, बड़े प्रेम से और श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। कौन सा सत्संग हमारी जिंदगी को बदल दे, क्योंकि दुनिया में सत्संग ही ऐसा कार्य है जिससे व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती। बुरे से बुरे व्यक्ति भी जिंदगी को बदलते हैं सत्संग से। सत्संग ने लाखों की जिंदगी को बदल दिया। तो आपको भी यहाँ पर कथा सुनने का अवसर मिला। हमारे कर्ण भाई के घर पर ये आज कथा रखी है, तो आप इसको ध्यान से सुने, समझे और जीवन में उतारे।